वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। मंच पर आसीन समादरणीय बहन कविता वाचक नवी जी, आदरणीय वेदवर टटवारू जी, आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र गांधी जी, आदरणीय विश्रुत आर्य जी, आदरणीय अजय गुप्ता जी और मेरे सामने विराजमान आर्य समाज के त्यागी तपस्वी सन्यासीगण स्वामी आर्यवेश जी, स्वामी प्रणवानंद जी, आचार्य ज्ञानेंद्र जी, धर्मपाल जी आर्य, विनय विद्यालंकार जी, विनय आर्य जी, विरजानंद जी और सभी पवित्र आत्माओं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, सभी को मैं लगभग बहुत लोगों को जानता हूँ, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा विषय है योग की परंपरा और उसका प्रचार कैसे किया जाए। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ और कहानी है वैदिक काल की। दो कहानियाँ छोटी छोटी। पहली कहानी है शतपथ ब्राह्मण की। महर्षि याज्ञवल्क्य के दो पत्नी थी, एक का नाम था मैत्रेयी, दूसरी का नाम था कात्यायनी। महर्षि याज्ञवल्क्य जब अपनी सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए, बच्चे सेटल हो गए, तो विचार किया कि अब बैठ करके साधना करूंगा, तब करूंगा, अब घर के झमेलों में नहीं पड़ूंगा। तो उन्होंने दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे बाद कोई विवाद ना हो बच्चों में और आप में, तो संपत्ति का बंटवारा चाहता हूं आधा आधा। अब मैं बिल्कुल एक तरफ बैठ करके साधना करना चाहता हूं। कात्यायनी ने कहा ठीक है। मैत्रेयी से पूछा गया तो मैत्रेयी बोली कि यन्नु इमा खलु सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् किम अहम श्याम तेनामृता। कि यदि सारी धरती का धन मुझे मिल जाए तो क्या उससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, मैं दुखों से छुटकारा पा जाऊंगी, अमर हो जाऊंगी। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं नेति नेति, नहीं नहीं, यथैव उपकरणवताम जीवितम तथैव ते जीवितम स्यात् अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन। कि जैसे साधन संपन्न लोग अपना जीवन आराम से बिताते हैं वैसे तुम्हारा जीवन आराम से बीत जाएगा, लेकिन दुखों से पूर्ण रूप से छुटकारा चाहती हो तो वो पैसे से नहीं आशा कर सकते। अमृतत्व से तू ना शास्ति वित्तेन, वित्त से अमरता की आशा नहीं हो सकती। याज्ञवल्क्य से कहा मैत्रेयी ने, ये न अहम नामृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम, कि जिससे मुझे दुखों से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल ही नहीं सकती, मैं मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती, फिर मुझे उस धन से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो साधना करनी है, बैठ करके योग करना है। ये वैदिक काल की एक पत्नी कह रही है अपने पति से, जो योगाभ्यास करके मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। थोड़ा सा और नज़दीक आइए, कठोपनिषद को उठाइए। उपनिषद काल ब्राह्मण ग्रंथों के बाद का है। कठोपनिषद में वाजश्रवा नाम का एक ऋषि ने अपना सब कुछ दान कर दिया। परंपरा रही हमारे यहाँ पर कि जो कमाए एक बार सब कुछ समाज कल्याण के लिए दान कर दो। जो विद्वान है उनको दे दो, सन्यासियों को दे दो, अनाथालय खोल दो, पाठशालाएं खोल दो, सब कुछ दान कर दिया। और दान करते करते वो अतिरेक में चले गए और उन्होंने उन बूढ़ी, लूली और लंगड़ी गौओं को भी दान कर दिया जो इस समय दूध नहीं दे रही थी, अंधी थी। तो नचिकेता के मन में प्रश्न उठा कि दूध तो हमने पिया है, इनकी सेवा जिनको दान दिए वो तो करेंगे नहीं, छोड़ देंगे। ये तो पिताजी ने गलत किया है। पिताजी को मना किया। पिताजी ने कहा कि नहीं, तुम ना समझो, बैठो एक तरफ, मैं दान करूंगा। अब नौजवान तो नौजवान होता है, उसने कहा कि फिर मुझे भी दान कर दो। पिताजी चुप रहे। दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा कि ठीक है, तुझे जब तुम मौत के पास चला जाए, जैसे कहते हैं ना, तू कुएं जहर में पड़ जा, तो मृत्यवे त्वा ददामी, मैं तुझे मौत को देता हूँ। और वो यम के पास पहुँच गए। यम एक आचार्य था। यम घर पर नहीं थे, 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे। 3 दिन के बाद जब यम अपनी समर वैकेशन से वापस आया या अपनी लॉन्ग वीकेंड से वापस आए तो देखा कि एक विद्वान ब्राह्मण
विद्वान बच्चा भूखा प्यासा बैठा है, कहा कि कब से आए? 3 दिन हो गए। कहा कि 3 वर मांग लो। पहला वर उसने मांगा कि जब मैं आपके पास से अपने पिताजी के पास जाऊं तो मेरे पिताजी मेरा स्वागत करें। तथास्तु, ऐसा ही होगा। कि दूसरा वर ये बताओ कि मुझे स्वर्गीय अग्नि का बोध कराओ। तो यज्ञ अग्नि का बोध कराया कि यज्ञ करो, यज्ञो स्वर्ग से नौका, इससे तुम्हें सब मिल जाएगा। उसका समझा दिया कितनी ईंट लगेंगे, कैसे यज्ञशाला बनेगी, कैसे वेदी बनेगी। फिर कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा नहीं है, और कुछ कहते कि है। अस्तिति ये के नायम अस्तिति चैत्य के, ये सवाल आज का नहीं है। आज भी तो कहते हैं ना कि आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है। हमारे बच्चे कहते हैं कुछ तो कहते हैं कि आत्मा है, परमात्मा है, और कुछ कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा है ही नहीं है। तो इसका समाधान करो। हम यमराज ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, कहा कि 18-19 साल का बच्चा है और सवाल बहुत गहरा पूछ रहा है। तो यमराज ने उसके सामने प्रलोभन का एक पिटारा खोल दिया। कहा कि सतायुषः पुत्र पौत्रान वृणेश्व, 100 वर्ष तक जीने वाले पुत्र और पौत्रों को मांग लो। भूमेर महदा यत्नम वृणेश्व, और जितनी भूमि चाहिए उतना मांग लो, परंतु ये वर ना मांगो। मैं संक्षिप्त कर रहा हूं। एक ही उत्तर दिया नचिकेता ने कि शुभ हवा, कि तो आज हैं, कल खत्म हो जाएंगे। और आयु कितनी है? और विषया जरयंती तेज है, और जो मेरे विषय भोग, जो आप भोगने की बात कर रहे हो, ये तो मेरे तेज को हरण कर लेंगे। परंपरा इतिहास में कि कितना भी जीवन हो, तेज खत्म हो जाएगा विषय भोगने से। भोगे रोग भयम, भर्तृहरि क्या गए हैं, भोग में रोग है। कहा कि शोभ हवा वरस्तु में वर्णीय सेव है, मुझे तो वही वर चाहिए। यमराज ने जब उसको अच्छी तरह से परीक्षा ले ली, फिर उसका उपदेश दिया योग का। ये महत्व है योग का। और सारा, यदि आप और कुछ भी ना पढ़ें तो आप एक बार कठोपनिषद को जरूर पढ़ लें। गीता का सारा सार कठोपनिषद में आ जाएगा। कुछ श्लोक तो ऐसे कैसे ही कठोपनिषद से गीता में लिए गए हैं। तो ये है योग का महत्व। इसलिए हमें योग करना चाहिए। हमारी सारी परंपरा योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे, वेद से लेकर के ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर के उपनिषदों तक, इस सारी परंपरा को, योग को, इस सारी परंपरा का जो एक निचोड़ है वो योग में आकर के समाप्त होता है। अयम तु परमो धर्म है यद योगे न आत्मदर्शनम, कि ये पहला व्यक्ति का कर्तव्य है कि योगाभ्यास के द्वारा अपने आप को पहचाने और परमात्मा को पहचाने। योग का क्या अर्थ है? योग का अर्थ है समाधि। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये व्यास कह रहे हैं, महर्षि व्यास योग दर्शन के भाष्य में। योग है समाधि, पहले ही सूत्र की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं। और महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त का अर्थ वहां पर मन लिया है कि मन की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। मन की वृत्तियों को रोक ले। और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? योग है कर्मसु कौशलम, कि कर्म में कुशलता ही योग है। सिद्धि असिद्धि, सफलता विफलता, इसकी परवाह न करो, अपने कर्तव्य का पालन करते चले जाओ और कुशलता पूर्वक करो, पूर्ण शक्ति के साथ करो, फल की आकांक्षा को छोड़ करके करो। फल तो मिलेगा, कारण है तो कार्य होगा, फल तो निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन फल के चक्कर में ना पड़ो, अपना काम करो, फल टाइम पर मिल जाएगा। और फिर कह रहे समत्वम योग उच्यते, हर स्थिति में समानता रहो, ये भी योग की एक परिभाषा है। तो इन सारी परंपराओं को लेकर के, जो योग की परंपराएं चली, वेदों से लेकर के, ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर के उपनिषद को में आई, उस सारी परंपरा का संग्रह किया। और वो संग्रह किसने किया? वो संग्रह किया महर्षि पतंजलि ने। और उस समय जितने योगी थे, जितने योगाभ्यास कर रहे थे बैठ करके, उन सब के विचारों को जाना, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज की, डिबेट्स की, सेमिनार्स की, और उस सार को लिखा। सिर्फ और सिर्फ यदि आप उन सूत्रों को लिखे जो महर्षि पतंजलि ने लिखे हैं, 195 सूत्र लिखे, फार्मूले, इस पेज पर आ जाएंगे दोनों तरफ, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन यदि उस सूत्रों की व्याख्या कर देखोगे आप तो एक लाइब्रेरी भर जाएगी। और यदि उस सूत्रों की साधना करोगे तो एक नहीं कई जीवन लग जाएंगे। हमारे ऋषियों ने वो ज्ञान एक योग दर्शन में समेट करके रखा है। योग की परंपरा जो भारत में चल रही है, वो 7 प्रकार की परंपराएं योग की चलती है। एक है सांख्य योग, जिसको ज्ञान योग भी कहते हैं,
और आपने एक वाक्य सुना होगा, रीते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति प्राप्त नहीं होती। पूरा प्रकृति का ज्ञान हो जाए, परमात्मा का ज्ञान हो जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी। ये परंपरा है। रीते ज्ञानान्न मुक्ति का ही अर्थ है, ये है सांख्य योग, ज्ञान योग। दूसरा है कर्म योग, कर्म योग से मुक्ति हो जाएगी, जिसका वर्णन गीता में किया, मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। तीसरा है भक्ति योग, पूर्ण रूप से सरेंडर कर दो परमात्मा को। अगला है मंत्र योग, मंत्रों का जप करने से, गायत्री का जप करने से, ओम का जप करने से, योग दर्शन में भी लिखा है तज्जपस तदर्थ भावनम तस्य वाचके प्रणव है। तो ओम का जप करने से भी मुक्ति की तरफ आत्मा का कदम बढ़ता है। फिर लिया लय योग, मंत्र जपते जपते एक लय में लीन हो जाओ, नाद में लीन हो जाओ, एक स्वर निकलेगा नाद का, उसमें लीन हो जाओ। और फिर लिया हठ योग, है का अर्थ है सूर्य स्वर, दाई नाक से चलने वाला स्वर, और ठे का अर्थ है चंद्र स्वर, बाई नाक से चलने वाला स्वर। इन दोनों स्वरों को करेक्ट करके और सुषुम्ना में प्रवेश करके फिर योग साधना करें। उसके लिए बहुत सी शुद्धि क्रियाएं, जो योगासन आपके देश में चल रहे हैं और जो योगासन भारत में चल रहे हैं, आजकल इसी को योग मान लिया गया। ये एक पार्ट है उनका, ये हठ योग की क्रियाओं में आते हैं योगासन। जितने भी योगासन हैं, योग दर्शन में योगासनों का कोई उल्लेख नहीं है। योग दर्शन में आसन के विषय में एक ही बात कही है, स्थिरम सुखम आसनम। जिस आसन में बैठ करके लंबे समय तक आप साधना कर सकते हैं, वो आसन है। जो ये शीर्षासन, ताड़ासन, भद्रासन, चक्रासन, जो अनेक प्रकार के आसन चल रहे हैं, ये एक्सरसाइज में आ रहे हैं। और ये हठ योग के आसन है, हठ योग के ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। षटकर्म है, न्योली, धोती, ये सारा हठ योग की क्रियाएं हैं। हठ का अर्थ जबरदस्ती नहीं है। फिर आया अष्टांग योग। अष्टांग योग को राजयोग भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे प्रमुख है, और प्रमुख होने के कारण से इस अष्टांग योग को राजयोग कहते हैं। और जो ये ऊपर के 6 योग हैं, जो मैंने सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग गिनाए हैं, इनका समावेश अष्टांग योग में हो जाता है, जो महर्षि पतंजलि ने व्याख्या की अष्टांग योग की। और योग के 8 अंग कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार तक 5 जो है ये बहिरंग योग हैं। यम का अर्थ है कि सामाजिक नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम का अर्थ है व्यक्तिगत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, व्यक्तिगत नियम। अब इन पर यदि आप विचार करें, जो 10 पार्ट हैं, संसार का कोई भी रिलीजन, किसी भी मत का अवलंबी ये नहीं कह सकता कि मैं अपने बच्चों को इन 10 नियमों को नहीं सिखाऊंगा। यम और नियमों को नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये हिंदुओं के यम और नियम हैं। मुझे डॉक्टर विजय आर्य हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, लॉन्ग आइलैंड में रहते हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया, मैंने उसको आगे मैंने रिसर्च नहीं, पता नहीं क्या कहाँ से, लेकिन उन्होंने ठीक ही बताया है कि कैलिफोर्निया की किसी महिला ने, अमेरिकन महिला ने, $1 मिलियन गवर्नमेंट को दे करके यम और नियमों को कोर्स में इंट्रोड्यूस कराया है। और एक लड़ाई लड़ी है बहुत लंबी कि ये क्यों जरूरी हैं व्यक्तिगत जीवन के लिए, यम और नियम। इसमें एक बात और कहना चाहता हूं मैं आपको, अहिंसा की जो बात है, इस अहिंसा ने हमारे देश का नाश कर दिया। जब से बुद्ध ने राजा को अहिंसा सिखाई, राजा के लिए अहिंसा की पाठ नहीं है, कहीं वेद में भी नहीं है, शास्त्रों में भी नहीं है। व्यक्तिगत की बात है, जब कोई साधना करना चाहे वहां अहिंसा की बात आती है। और राष्ट्र की रक्षा करना ही अहिंसा है। हन्याद आततायिनम अविचारयन, आतंकवादियों पर मुकदमा नहीं चलाया जाता, उनको तो सीधी गोली मारी जाती है। अथर्ववेद का एक मंत्र बोल रहा हूं, यदि नो गाम हंसी, यदि अश्वम, यदि पुरुषम, तंत्वा शीसे न विद्यामो यथा नो असो अविरहा। यदि कोई हमारे पशुओं को मारता है, हमारी भूमि पर आक्रमण करता है, हमारे किसी सामाजिक या किसी व्यक्ति को मारता है, तो उसको शीशे की गोली से वहीं भून दो। ये राजा के लिए उल्लेख है। और भगवान कृष्ण का उदाहरण आपके सामने है। अर्जुन जब छोड़ के जा रहा था युद्ध के मैदान को, तो कहा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कि मर गया तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गया तो राजा बनेगा। इसलिए हथियार कहाँ भाग रहा छोड़ करके,
हमारी सारी परंपरा इसका पालन करने वाली है। जो यहाँ पर अहिंसा की बात आई हम में, ये व्यक्तिगत अहिंसा की बात है कि समाज में द्वेष ना फैलाओ, समाज में हिंसा मत करो। एक सत्य के विषय में और बताना चाहता हूँ जो मैंने पढ़ा, वैसे तो मेरा लंबा है लेकिन टाइम पर मुझे ध्यान है। यदि आपके सत्य बोलने से किसी का बहुत प्राणों की हानि होती है तो महर्षि व्यास ये लिखते हैं योग दर्शन का भाष्य करते हुए व्यास भाष्य में कि वो सत्य नहीं, वो पाप है। पापमेव तद्भवति। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। ऐसा सत्य न बोलो जो दूसरे को चुप जाए, दूसरे को कष्ट दे। ये मैं नहीं, ये महर्षि व्यास योग दर्शन में भाष्य करते हुए कह रहे हैं सत्य की व्याख्या में। तो ये जो यम और नियम हैं, इनमें से भी धारणा, ध्यान और समाधि महर्षि दयानंद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में, इन तीनों के विषय में लिखते हैं कि यम ना धारणा, ध्यान और समाधि त्रयम एकत्र संयम है। ये योग दर्शन का सूत्र है, त्रयम एकत्र संयम है। इन तीनों को संयम कहा है। और ऋषि दयानंद लिखते हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में कि इनमें बहुत सूक्ष्म अंतर है। जब आप ध्यान कहीं लगाते हैं, वो ध्यान ही ना धारणा करते हैं, किसी एक स्थान पर मन को लग टिकाते हैं, वो धारणा है। धारणा ही ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है जब वो मन कहीं से डिगे नहीं वहाँ से। तदेव अर्थमात्र और वही समाधि में कन्वर्ट हो जाती है। तदेव अर्थमात्र स्वरूपम शून्यमिव समाधि, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। ये तीनों एक ही हैं। धारणा करो, ध्यान करो, समाधि करो। धारणा से शुरू होगा और धीरे धीरे ध्यान में, ध्यान से समाधि में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा परिचय मैंने आपको इस परंपरा का दिया कि महर्षि ने क्या परंपरा दी थी और क्या उन्होंने सिद्धांत दिए थे योग के। आप यदि तैत्तिरीय उपनिषद उठाएंगे, तैत्तिरीय उपनिषद में ये लिखा है कि हमारे पास में 5 शरीर हैं। मेडिकल साइंस अभी तक इस बॉडी पर काम करती थी, अब वो मन पर काम करने लगी है कुछ दिनों से। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट 50 साल से खुले हैं, पिछले 50-60 साल से, उससे पहले नहीं खुले थे। और जो तैत्तिरीय उपनिषद है ये महाभारत से पहले लिखा जा चुका था और महाभारत की प्रमाणित डेट हो चुकी है 5000 साल। उसमें लिखा कि हमारे पास में 5 शरीर हैं। अन्नमय कोश, ये जो आपके सामने खड़ा हूँ मैं, ये अन्न से बना है। और अन्न की एक ही परिभाषा है, अद्यते इति अन्नम। जो कुछ भी हम खाते हैं, चाहे हम अंगूर खाएं, चाहे हम केला खाएं, चाहे हम खीर खाएं, चाहे हम हलवा खाएं, चाहे पिज़्ज़ा खाएं, ये सारा अन्न की कोटि में आएगा कि ये शरीर अन्न से बना है। और इस शरीर का, अन्न का प्रभाव इस शरीर पर पड़ता है। हमारे ऋषियों ने बहुत अनुसंधान के बाद एक बात पाई थी कि व्यक्ति स्वाद के वशीभूत होकर के, जीव के वशीभूत होकर के अधिक खाता है, इसलिए उसको हफ्ते में 1 बार उपवास रखना चाहिए, फास्ट रखना चाहिए। और परंपरा डाली। फिर ऋषि याज्ञवल्क्य ये भी लिखते हैं शतपथ ब्राह्मण में, ऋतु संधिषु ही व्याधिर्जायते। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो बीमारियां ज़्यादा बढ़ती है। तो उस समय फिर परंपरा डाली कि उस समय 5 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का उपवास रखो। गर्म पानी पियो, फलों का रस पी लो, गर्म करके दालों का, सब्जियों का जूस पी लो। यूस निकाल करके, यूस बोलते हैं संस्कृत में, वो इंग्लिश में जूस हो गया है, यूस का। अब उस परंपरा को हमने बदल दिया। जो नवरात्रों का व्रत हुआ था, ये परंपरा वहाँ से शुरू हुई थी कि ताकि शरीर की शुद्धि हो जाए, अन्नमय कोश शुद्ध हो जाए। अब स्पेशल नवरात्रों की थाली मिलती है इंडिया में, तो यहाँ का मुझे मालूम नहीं है। स्पेशल लिखा रहा था स्पेशल नवरात्रों की थाली, तो वो सारा पर्पज डिफीट हो गया इस शरीर को शुद्ध करने का। तो ये अन्नमय कोश है, इसमें 5 प्राणेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये आप जानते हैं। दूसरा है प्राणमय कोश। ये हमारे ऋषियों की खोज थी कि ये शरीर कितना भी मोटा ताजा है, प्राण इसके अंदर यदि नहीं है तो इसका दिस बॉडी हैज़ नो मीनिंग, ये तो फुनरल होम में चली जाएगी। प्राण भी 10 हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। और इनका अलग अलग कार्य हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार 5 से 6 क्यूबिक लीटर हवा होती है लंग्स में। जब हम साधारण रूप में श्वास ले रहे हैं, आप बैठे हैं श्वास ले रहे हैं, मैं बैठा हूँ श्वास ले रहा हूँ, तो आधा क्यूबिक लीटर हवा बाहर निकलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 5 लीटर हवा अंदर है तो 10वां हिस्सा बाहर निकले, 9 हिस्से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है। और यदि 6 क्यूबिक लीटर हमारे अंदर है तो फिर तो 11 हिस्से अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड के, 1 हिस्सा बाहर गया। हमारे ऋषियों ने खोज की थी कि बिना ऑक्सीजन के शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने प्राणायाम का विकास किया। चाहे आप योग दर्शन देखो, चाहे आप वेद देखो, कोई सी परंपरा देखो, उठा करके प्राणायाम का विकास किया। और ऋषि दयानंद ने लिखा कि संध्या में कम से कम
3 प्राणायाम जरूर करें, और एक प्राणायाम का स्पेशल मंत्र दिया कि 3 प्राणायाम तो कर ही लें। उसका मतलब ये था कि आप श्वास को बाहर निकालेंगे, 1 क्यूबिक लीटर, 2 क्यूबिक लीटर, 3 क्यूबिक लीटर हवा बाहर निकल जाएगी, और जब इतनी हवा बाहर निकल जाएगी उतनी ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे। और जितना प्राण हमारा स्ट्रांग होगा, ये आर्थराइटिस क्या है, ये वा या वायु, ये क्या चीज़ है, वात रोग, जिसको आयुर्वेद में वात रोग कहते हैं, कुछ इसको वा बोलते हैं, कुछ इसको बा बोलते हैं। ये सारे के सारे प्राणों को विकृत होने से होती है। शोल्डर पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, कहीं कमर में दर्द हो रहा है, ये प्राणों का विकृत होने से ऐसा होता है। यदि आप प्राणायाम करेंगे तो ये बहुत सी प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। कुछ तो प्रॉब्लम होती है एनवायरनमेंट के कारण से, लेकिन फिर भी 50% 60% तो प्रिवेंटिव है यदि आप प्राणायाम करेंगे तो ये प्राणों को करेक्ट करता है। फिर हम मनोमय कोश, इस पर थोड़ा बोलना चाहूँगा। अभी बहुत अच्छा लगा था सुबह बच्चों ने यहाँ पर, मैं धन्यवाद देता हूँ देव महाजन जी को, जिन्होंने इतना प्रयास करके, रामचंद्र महाजन जी ने ये बनाया। मैं 2008 में यहाँ पर एक बार आया था बोलने के लिए, आज दूसरी बार बोल रहा हूँ इस मंच से। तब भी स्कूल शुरू किया था, बहुत अच्छा चल रहा था। उन बच्चों ने शिव संकल्प के मंत्र बोले थे सुबह, यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदुसक्त तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद के 34वें अध्याय के ये 1 से 6 मंत्र हैं, और टेक एक ही है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वो मेरा मन अच्छे विचारों वाला बने, तत् में मन है, तय को न बन जाता है संस्कृत के संधि के नियम से। वो मेरा मन शिव संकल्पमस्तु, अच्छे विचारों वाला हो जाए। ये वेद में भगवान ने आदेश दिया, वेद भगवान की वाणी है। क्यों आदेश दिया जी? मन की बात क्यों कही? प्राणों की बात नहीं कही उन्होंने, बुद्धि की बात नहीं कही, ये मन की बात क्यों कही? क्योंकि संकल्प और विकल्प मन में पैदा होते हैं। संकल्प और विकल्प कहाँ पैदा होते हैं? भारतीय दर्शन के अनुसार, आप वेदांत दर्शन को पढ़िए, संकल्प विकल्प आत्मकम मन है। आपको निमंत्रण मिला, आपने विचार किया, मन में संकल्प आया, विचार चला कि आर्य समाज में, आर्य महासम्मेलन में भाग लूं या न लूं, लेने से क्या फायदा होगा, न लेने से क्या नुकसान होगा, और आपका डिसीजन हो गया। बुद्धि ने फिर डिसीजन ले लिया। जो विज्ञान में कोश है वो बुद्धि व्यवसाय आत्मिका, वो डिसीजन मेकिंग का काम करती है बुद्धि। और डिसीजन कहाँ से होते हैं? वो मन से होते हैं, जो मन में विचार चल रहे हैं। यदि मन में नेगेटिव विचार चल रहे हैं तो डिसीजन आपका नेगेटिव होगा 100%। मन में पॉजिटिव विचार है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और कुछ विचार पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, तो संभावना दोनों है कि नेगेटिव डिसीजन भी हो जाए और पॉजिटिव भी हो जाए। अब जैसे सुबह आचार्य ज्ञानेश्वर जी कह रहे थे कि मेडिकल साइंस में कोई ऐसी दवाई नहीं जो हमारे विचारों को बदल दे, जो क्रोध को बदल दे, जो काम को बदल दे, जो लोभ को बदल दे। कोई दवाई है क्या? यहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं, मैं तो कई बार पूछा है डॉक्टर से। मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, उसके पास एक पेशेंट बैठा था, उसको हाई ब्लड प्रेशर था, दवाई दे दी, लिख दी, वो चला गया। मैंने पूछा जी एक बात करूँ आपसे? मैंने कहा करो। कि आपके पास में क्रोध को नियंत्रण करने की, चिंताओं को नियंत्रण करने की, वरीज को नियंत्रण करने की कोई गोली है क्या? कोई पिल है या कोई इंजेक्शन है? नहीं। मैंने कहा फिर इसका ब्लड प्रेशर कैसे ठीक कर दोगे आप? कि ब्लड प्रेशर तो ठीक नहीं होगा, नियंत्रित कर देंगे। मैंने कहा फिर गोली बढ़ाओगे, उसकी रेंज 5 ml की 10 ml की करोगे? कि हाँ वो तो करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा इस पर रिसर्च करो ना कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनको चेंज कर दो, तो फिर ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं, डिप्रेशन होगा ही नहीं। मेडिकल साइंस में कोई दवाई नहीं है। हमारे ऋषियों को, पूर्वजों को इस बात का पता था कि न दवाई है और न भविष्य में होगी। क्रोध को नियंत्रण करने की, निराशा को नियंत्रण करने की, लोभ को नियंत्रण करने की, क्रोध को, किसी को नियंत्रण करने की कोई दवाई नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने योग का अन्वेषण किया, प्राणायाम का अन्वेषण किया, ध्यान का अन्वेषण किया। 10 मिनट आप प्राणायाम कर लो, 10 मिनट आप ध्यान लगा लो, आपको कितना ही नेगेटिव थॉट्स हैं आपके अंदर, 10 दिन में आपका रिजल्ट देख लो। 10 दिन के अंदर अंदर कि कितना आपका क्रोध नियंत्रित होता है, कितनी नेगेटिविटी नियंत्रित होती है। तो जो ये कहा कि मन को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, मन में शिव संकल्प हो, इसलिए कहा कि मन हमारे विचारों का आधार है। ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास के अंत में एक वाक्य लिखा है, वाक्य का भाव मैं सुना रहा हूं कि यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। कि जो
मन में होता है, वाणी वही बोलती है, जो वाणी बोलती है वो हम करते हैं, जैसे वो करते हैं वैसे हम हो जाते हैं। तो मन के जो संकल्प हैं इनको शुद्ध करने का, इनको पॉजिटिव करने का, इनको रोकने का एक ही साधन है, और वो साधन है प्राणायाम और ध्यान। एक बहुत मोटा उदाहरण देता हूँ। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं मंच पर, ज्योति गांधी बैठी हुई हैं, शायद डॉक्टर रमेश गुप्ता भी थे। उस दिन मैंने आर्य समाज न्यू जर्सी में वही बात बताई थी। आप सुई में धागा डालते हो या जग से पानी बोतल में डालते हो, आप डाल के देखना दोबारा सुई में धागा, जब तक श्वास नहीं रुक जाएंगे या श्वास बहुत सूक्ष्म नहीं हो जाएगा तब तक सुई में धागा नहीं डल सकता। कभी देख लेना, जब तक बहुत श्वास सूक्ष्म नहीं हो जाएगा जग से छोटी बोतल में पानी नहीं डल सकता। क्यों? आत्मा इस बात को जानती है। ऋषिदान लिखते हैं, आत्मा सत्य और असत्य को जानने हारा है। हर एक का आत्मा जानता है कि गलत क्या है और ठीक क्या है, लेकिन लोभ के वशीभूत होकर के, क्रोध के वशीभूत होकर के, मोह के वशीभूत होकर के हम गलत काम करते हैं। पाप का बाप लोभ है, लोभ है पापस्य कारणम। तो आत्मा जानती है कि श्वास को रोक लेंगे तो मन रुक जाएगा, और मन रुकते ही कंसंट्रेट होकर के धागा डल जाएगा। नॉर्मल श्वास में आप धागा नहीं डाल सकते, सुई में और डाल के देख लेना। यही अप्लाई करो आप। मन सूक्ष्म है। लोग कहते हैं कि जी संध्या में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता। मैं कहता हूँ प्राणायाम करो, और प्राणायाम करने के बाद में फिर ध्यान में बैठो, एकदम फर्क पड़ जाएगा। और 10 दिन का अभ्यास आपका आप कर लोगे, प्राणायाम से तुरंत मन लगने लगेगा आपका। तो ये जो मनोमय कोश है ये बहुत महत्वपूर्ण कोश है। इस पर बहुत कहानियाँ सुनाई जा सकती हैं, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता। फिर भी मैं थोड़ा सा और चलूँगा। तो ये कोश की बात फिर विज्ञानमय कोश, इसे बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि का एक काम है डिसीजन मेकिंग का। मन में जो विचार चल रहे हैं उसमें से वो डिसीजन कर लेती है। और अगला है आनंदमय कोश। आपने ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा होगा, तो वो लिखते हैं कि जब एक तो स्थूल शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो ये स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, कारण शरीर सूक्ष्म शरीर दूसरा जन्म लेता है, और संस्कार सूक्ष्म शरीर पर पड़ते हैं। तो स्थूल शरीर तो अन्नमय कोश हो गया, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है। और कारण में जो शरीर है वो आनंदमय कोश से मिलकर के बनता है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है ये मुक्ति में भी साथ रहता है, लिखते ऋषि दयानंद जी, मुक्ति में भी साथ रहता है। तो ये 5 कोशों का वर्णन मैंने थोड़ा सा किया। अब एक मुझे दिया था कि भावी योजनाएं कैसी हो। मुझे दुख होता है इस बात को कहते हुए कि हमारे पास में सब कुछ है और ओरिजिनल फॉर्म में है। ऋषि दयानंद ने ऐसी कृपा की कि सब कुछ ओरिजिनल फॉर्म में हमें दिया। और अनुसंधान जो ऋषियों ने किया था, आगे अनुसंधान ने करने की जरूरत ही नहीं है। इतना दिया, वही रिजल्ट निकलेंगे जो उस समय निकले थे। लेकिन हमने इस योग के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि प्रत्येक गृहस्थी तारों की छांव में 1 घंटा बैठ करके योगियों के समान ध्यान करें। कभी आपने सोचा, ये वाक्य पढ़ा है आपने? किसने पढ़ा है ये वाक्य? बस वो जो पंडित जी हैं या जो डॉक्टर साहब हैं वही हाथ उठा रहे, 2-3 या उपदेशक हैं। एक डॉक्टर सुधीर जी का हाथ उठाए कि योगियों के समान बैठ करके ध्यान करें तारों की छांव में। कभी सोचा कि इस पर प्रैक्टिकल किया जाए, थोड़ा सा देखा जाए क्या लाभ होगा इसका? देखिए, आपके ध्यान में कई लोग कहते हैं कि जी टाइम नहीं मिलता आचार्य जी। जब मैं कहता हूँ ध्यान करो थोड़ा सा, कि टाइम नहीं है, मैंने ये देखा है कि ध्यान करने से आपकी वर्क एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है। आप यदि आधा घंटा ध्यान में लगाते हैं, जो काम आप 3 घंटे में करते थे, 1 महीने के अभ्यास के बाद में वो काम आप 2.5 घंटे में करने लगेंगे। वहाँ कंपनसेट हो जाएगा और आपको दुख नहीं होगा, आप थकावट नहीं होंगे, आप तरोताजा रहेंगे। ऐसी ये लाभ ध्यान का है। ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। एक तो इस पर हमें अनुसंधान करना चाहिए। एक हमको अपनी, जैसे ये समाज मंदिर है, न्यू जर्सी में समाज मंदिर है, हम योग करने कभी विपश्यना में जाते हैं, कभी हम आर्ट ऑफ लिविंग में जाते हैं, हम लोग जाते हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि मेरा बेटा अब इस समय विपश्यना में है। मैंने कहा बेटे, मैंने जो तुझे सिखाया था, कहा पापा उसको भी देख लेता हूँ। उसमें सुना है बहुत लोग जाते हैं, बड़े बड़े IAS ऑफिसर जाते हैं, रिटायर लोग जाते हैं, प्रोफेसर जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं। और यहाँ से मेरे बहुत साथी गए हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हमारे साथ प्रोफेसर भी गए 1-2 बार। उन्होंने भी कहा कि विपश्यना करो। तो हम ऐसा प्रोग्राम क्यों नहीं चला सके जी? विपश्यना जैसा, हम आर्ट ऑफ लिविंग जैसा प्रोग्राम क्यों नहीं चला सके? जबकि हमारा तो ज्ञान उनसे ज़्यादा अच्छा है, प्राणायाम उनसे अच्छी है। तो हमको इस तरफ सोचना चाहिए, हमारे नेतृत्व को,
विद्वानों की कमी नहीं है, साधकों की कमी नहीं है। एक से एक योगी भी हमारे पास में हैं जो समाज में नहीं आते हैं, साधना कर रहे हैं। एक से एक अभ्यासी हमारे साथ पास में हैं जो साधना कर रहे हैं, वो मंचों पर नहीं आते हैं, वो भिक्षा भी नहीं मांगते हैं। सामाजिक काम करने वाले जिनके हाथ में नेतृत्व है, तो एक फॉर्म उनके तैयार करें कि वो बैठ करके योग को प्रचारित करें और ग्लैमरस रूप में। बाबा रामदेव जी गुरुकुल में पढ़े हैं, हमारे से 15 साल छोटे हैं और झज्जर में पढ़े थे, फिर बाद में कालवा चले गए आचार्य बलदेव जी के पास पढ़ने के लिए, झज्जर में दाखिल हुए थे पहले वो। अब उन्होंने ग्लैमरस दिखाया या उन्होंने हाई लेवल पर ले गए, आज वो सर दुनिया में छा गए। तो हम भी उस तरह हम छा सकते हैं। तो इस पर एक तो अनुसंधान किया जाए। एक बात और कहूँगा थोड़ी सी, बस 1 मिनट के लिए। डॉक्टर विजय आर्य ने एक छोटी सी क्रिया पर अनुसंधान किया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और जब एंडोस्कोपी या क्रोनोस्कोपी करते हैं तो डॉक्टर रमेश गुप्ता जी को पता है कि पूरे दिन एक दवाई पीनी पड़ती है पेट को साफ करने के लिए, और होल डे स्पेंड हो जाता है और पूरी तरह पेट साफ नहीं होता। फिर अगले दिन जाके वो एंडोस्कोपी करते हैं। तो डॉक्टर विजय आर्य ने मुझे बताया, जो लॉन्ग आइलैंड में न्यूयॉर्क में है, कि मेरे पास में एक महिला आई थी, तो वो जैन। मैंने उनको कहा तो आपके एंडोस्कोपी मुझे करनी पड़ेगी, तो ये दवाई ले लो, कल पेट साफ हो जाएगा, परसों करोगे। कहा कि कल क्यों नहीं कर सकते आप? कहा कल पेट साफ नहीं हो, कल हो जाएगा, दवाई ले जाओ। कल नहीं, दवाई की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत समझाया, कहा कि जी मेरा पेट साफ नहीं हुआ तो आप ना करना। और जब अगले दिन वो आई सुबह सुबह 10 बजे आ गई, मैं 2 बजे तो मेरे पास से गई थी, और पेट जब मैंने उसका एंडोस्कोपी की एकदम साफ, एकदम क्लियर। इतना क्लियर तो हमारी वो दवाई जो हम पिलाते हैं, मुझे नाम याद नहीं उसका, क्या बताया था उन्होंने, कि उससे भी साफ नहीं होता। फिर मैंने करने के बाद कहा, बहन जी बैठो, आपने क्या किया? उन्होंने कहा मैंने संघ प्रक्षालन किया। कहा कि मुझे विधि समझाओ, तो उन्होंने समझाई। किताब दो, तो कहा जी एक किताब लाई, उसका फर्स्ट पेज ही फटा हुआ था, आखिरी पेज ही फटे हुए थे, लेकिन वो क्रिया सुरक्षित बची हुई थी संघ प्रक्षालन की। मैंने खुद किया, फिर कई लोगों को कराया। फिर उन्होंने वो रिसर्च प्रेजेंटेशन की कि भाई मैं इस पर रिसर्च करना चाहता हूँ। पहले डिनाई कर दिया उनके एसोसिएशन ने, फिर दोबारा डिनाई कर दिया, कि तीसरी बार जाकर उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब उनका उन्होंने पेटेंट करा लिया है शुद्ध नाम से, आप इंटरनेट पर देख लें। संघ प्रक्षालन की छोटी सी क्रिया है। तो जो हमारे समर्थ हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो वैदिक साहित्य में सिद्धांत है, हमारे योग के सिद्धांत हैं, उन पर एक एक क्रियाओं पर रिसर्च की जा सकती है, मेडिकली प्रूव कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि भाई ये हुआ है। ये भी एक योजना हम अपना सकते हैं। आपने मेरे को थोड़ा टाइम दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आपको। ओम शांति।